प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ब्रिटिश संविधान का टॉपिक है अभिसमय। देखिए क्वेश्चन, अब अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। किसी में 20 शब्दों का आता है, किसी में 30 शब्दों का आता है, किसी में 50 शब्दों का आता है, किसी में 40 शब्दों का आता है। तो आप छोटे और बड़े दोनों साइजों में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार। क्वेश्चन देखिए पहला, अभिसमय से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, जब कोई आदतें या प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो उन्हें अभिसमय कहा जाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के कोई दो प्रमुख अभिसमयों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है। दूसरा है, लोक सदन में बहुमत दल के नेता को सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। ये दो वहाँ पर अभिसमय हैं, यानी वैधानिक परंपराएं हैं। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में तो संविधान के अंदर बाकायदा अनुच्छेदों के तहत इनका प्रावधान किया गया है, लेकिन चूंकि ब्रिटेन के अंदर संविधान अलिखित है, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो परंपराओं के माध्यम से पाई जाती हैं। वहाँ पर संविधान के अंदर इन चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिसमय और कानून में अंतर बताइए। तो अभिसमय और कानून में अंतर देखिए, पहला है, कानून लिखित होते हैं जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं। दूसरा है, कानूनों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति होती है जबकि अभिसमय का स्रोत आदतें और प्रथाएं होती हैं। अगला है, कानून को न्यायालय द्वारा मान्यता दी जाती है, अर्थात इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है, लेकिन अभिसमय को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और उनका उल्लंघन करने पर न्यायालय दंडित नहीं कर सकता है। और चौथा है, कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, लेकिन अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लिए लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट से संबंधित कोई दो अभिसमय यानी परंपराएं बताइए। सम्राट से संबंधित, तो पहला है, सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। दूसरा है, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये वहाँ पर परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, ठीक है ना। जबकि अपने देश में संविधान में बाकायदा और इनका उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो, मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति की सलाह से कार्य करेगा और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करेगा। ये तो अपने यहाँ तो संविधान के अंदर बाकायदा उल्लेख किया गया इनका, लेकिन वहाँ पर चूंकि अलिखित संविधान है इसलिए वहाँ पर और संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया। वहाँ पर ये परंपराओं के रूप में पाया जाता है। तो इसके अलावा भी वहाँ पर सम्राट से संबंधित और कई सारे अभिसमय हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि सम्राट जो है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ये भी वहाँ पर अभिसमय ही है। इसी प्रकार से सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या करता है, लोक सदन को कार्यकाल से पूर्व भंग करता है। ये भी वहाँ पर अभिसमय ही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर सरकार त्यागपत्र दे देती है। उस सिचुएशन में और जो वैकल्पिक सरकार का गठन होता है वो करने का अधिकार भी प्रधान सम्राट के पास में होता है। तो सम्राट जो है वो क्या कर सकता है, विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये भी वहाँ पर क्या है, परंपराएं हैं। तो ये सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान में संसद से संबंधित कोई दो अभिसमय बताइए। तो पहला है, संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और राज्यसभा। दूसरा, संसद का वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य बुलाया जाना चाहिए और संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच एक वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटेन में तो ये परंपराएं हैं और अपने देश में संविधान के अंदर बाकायदा इनका उल्लेख किया गया है। अपने देश की जो संसद के बारे में उल्लेख किया गया है कि संसद के दो सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, वो संविधान में लिखा गया है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर चूंकि संविधान अलिखित है इसलिए वहाँ पर ये परंपराओं के रूप में पाया जाता है। अपने देश में संसद के दो सदनों के अधिवेशनों के बीच में जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या प्रथा है कि वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो अधिवेशनों के बीच में। तो संसद से संबंधित दो विषय में तो मैंने लिख दिया, लेकिन मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आ गया 5 नंबर वाला या 7 नंबर वाला, तो
तो इसके अलावा और क्या अभिसमय होते हैं सम्राट से संबंधित वहाँ पर, जैसे जो वहाँ पर लोक सदन है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको वहाँ पर स्पीकर कहा जाता है। तो लोक सदन का जो अध्यक्ष स्पीकर होता है वो वहाँ पर निर्दलीय होता है, मतलब उसका किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं होता है, वो निर्दलीय आधार पर चुना जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे वहाँ पर वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। अपने यहाँ भी प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, तो अपने यहाँ तो संविधान में लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ तो लिखा गया है कि धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ये परंपरा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इस संबंध में लोस्की के विचार लिखिए। तो उत्तर है लोस्की के अनुसार अभिसमयों का मतलब होता है वैधानिक परंपराओं के पालन के 2 कारण है। पहला है अभिसमय प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं तथा इनके क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। दूसरा, ब्रिटिश राजनीति के प्रमुख राजनीतिक दलों का देश के आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एकमत होना। अगला क्वेश्चन है अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इस संबंध में लोवेल के विचार लिखिए। तो लोवेल के अनुसार अभिसमय यानी वैधानिक परंपराओं के पालन के 2 कारण है। पहला है अभिसमय नैतिकता के नियम होते हैं, इनके पीछे नैतिकता की शक्ति होती है। दूसरा है अभिसमयों के पीछे लोकमत की शक्ति होती है। सरकार द्वारा विषयों का उल्लंघन करने पर, अभिसमयों का उल्लंघन करने पर जनता के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के पालन के कारण बताइए। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, तो कारण देखिए, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमय की उपयोगिता, परंपराओं को लोकमत की शक्ति प्राप्त होना, संविधान के विकास में सहायता प्रदान करना, ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एकमत होना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पहला है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, दूसरा शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, तीसरा है संविधान के विकास में सहायक, चौथा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, पांचवा है लोक संप्रभुता को सफल बनाना। अब ये क्वेश्चन खाली 2 नंबर का ही नहीं आ सकता है, ये 5 नंबर वाला जो लघुत्तरात्मक या वर्णनात्मक प्रश्न होता है वो भी आ सकता है, ये निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है 15 नंबर या 20 नंबर वाला। तो आपके पॉइंट याद है तो इन पॉइंटों की सहायता से आप अपने विवेक से जो है वर्णन करके और इसको लघुत्तरात्मक या वर्णनात्मक प्रश्न का रूप भी प्रदान कर सकते हैं, इसी को निबंधात्मक प्रश्न का रूप भी प्रदान कर सकते हैं। पॉइंट तो सेम है, अगर यही क्वेश्चन निबंधात्मक आ गया तो यही पॉइंट आएंगे, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मास चढ़ाने का कार्य करते हैं। ओक तथा जिंक के कथन के आधार पर अभिसमयों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, ओक तथा जिंक का मानना है कि अभिसमयों का ब्रिटिश संविधान में बहुत अधिक महत्व है, इनके बिना ब्रिटेन का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान अलिखित है और उसका लिखित भाग बहुत कम तथा अपूर्ण है, उसमें कई बातें छुटी हुई हैं। इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं द्वारा की जाती है। परंपराएं संविधान को कार्य रूप प्रदान करती हैं तथा उसके संचालन में मदद प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान में अभिसमय से रिलेटेड टॉपिक था। आगे संसद से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।